वाली फीस मांगी जा रही है, फीस नहीं दी तो हमारे एग्जाम बंद कर दिया गया। यहाँ विकास हुआ है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। विकास कौन है? विकास कौन है? पिछले 5 साल से पंकज सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, आज तक भी हमारे गांव में नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफान खान। और यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। हम इस समय वजीदपुर गांव में हैं और ये सेक्टर 63 का गांव है। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं और ये किस पार्टी को यूपी का ताज सौंपेंगे। यहाँ से जो विधायक हैं राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम है पंकज सिंह, तो उन पे भी बात करेंगे कितना काम किया और इस बार क्या इनके मन में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से पंकज सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, आज तक भी हमारे गांव में नहीं आए, ना कोई विकास किया है। हमारे यहाँ जो भी विकास होता है वो अथॉरिटी के द्वारा होता है, लेकिन इस बार जनता में बहुत आक्रोश है और वो बदलाव चाह रहे हैं। तो हमारा समर्थन पूरा सुनील चौधरी को है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ का विधायक बदल के हम अपना प्रत्याशी बैठाएंगे और अपनी जो भी समस्या उनको बताएंगे। सुनील चौधरी किस पार्टी से? सुनील चौधरी समाजवादी से हैं, वो हमारे बीच के हैं, राजनाथ सिंह के लड़के हैं। पंकज सिंह बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं, इनके यहाँ की कोई भी समस्या ना पता है, कुछ भी नहीं पता, ना आते हैं ना जाते हैं, सिर्फ सोसाइटी को फोकस करते हैं, गांव से इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुनील चौधरी अपने घर के हैं, हमें जो भी समस्या आती है वो हमारे एक फ़ोन पे खड़े हो जाते हैं, विधायक ना होते हुए भी। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह क्या लगता है आपको, क्या लगता है जी? हम विकास हुआ है? विकास तो राजनाथ सिंह के लड़के बीजेपी की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ सुनने और सुनाने वाला सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और जो भी होते हैं वो आते हैं। और बीजेपी का कोई अध्यक्ष हुआ, कोई विधायक हुआ, कभी किसी गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। एक बार वोट मांगने आया, अगर उन गलती से वोट दिया गया पिछली बार, हमसे जो बहुत गलती हुई है, तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। हमारा की प्रॉब्लम काफी दिख रही किसकी? है, नालियाँ ऐसे ही बह रही हाँ, हैं। देखो ना, आप देखो, तो ये विधायक जी यहाँ कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अभी चुनाव में आए? कभी एक बार भी नहीं है अभी तक। अभी चुनाव होने वाले हैं, कुछ 10 तारीख को चुनाव हो जाएंगे और अभी तक कोई उनका अता पता नहीं है। सिर्फ सोसाइटी को फोकस करते हैं, गांव को नहीं करते वो। क्या नाम है सर आपका? कपिल यादव नाम है भैया मेरा। क्या लगता है यादव जी आपको? हमें भैया जी ये लगता है कि यहाँ पर पंकज सिंह दोबारा नहीं आने चाहिए और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण को लेके कभी भी कोई भी विकास नहीं किया किसी भी तरह का। हमारे ही गांव में नहीं, किसी भी गांव में सिर्फ और सिर्फ वो सोसाइटी को ही वोट देते हैं, सोसाइटी को ही देखते हैं, सोसाइटी में जो भी विकास करते हैं उसी जगह करते हैं, कभी भी ग्रामीण में कोई विकास नहीं किया। अभी आप खुद बता रहे हो, अभी आप आए हो, सीवर वगैरह नाली वगैरह, आपको लगता होगा कभी कि यहाँ पे कोई विकास हुआ होगा? अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम अपने सुनील चौधरी हमारे बीच के हैं, हम सिर्फ उन्हों को बुलाते हैं, वो हमारे विकास के लिए खड़े होते हैं, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। पर पंकज सिंह हम या फिर हमें जाकर अथॉरिटी जाके बताना पड़ता है। आजकल आप देख भी रहोगे कि लोग खूब बहुत तादाद में धरने पर बैठे हुए हैं, पता होगा आप सभी को भी, यहाँ पे सभी लोगों को पता, बहुत ही तादाद में धरने पर बैठे हुए हैं। पर पंकज सिंह जी ने कोई ना तो उसमें एक्शन लिया है, ना ही कुछ किया है। वहाँ पर हमारे प्रत्याशी सुनील चौधरी जी भी बैठे थे, जेल भी हुई उनको, वो 10-15 दिन जेल भी काट कर आए हैं, पर लेकिन पंकज सिंह जी ना सामने आए हैं, ना उन्होंने कोई जवाब दिया है, ना कुछ कहा है। इस विषय में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा वो उन्होंने पूछो। हम किस तरह से परेशानियों को झेलते हैं, गंदगियाँ, ये सब चीज़ हम खुद झेलते हैं ना। वो लोग तो अपना बैठ जाते हैं, सत्ता में आके बैठ जाएंगे, पावर लेके बैठ जाएंगे, पर करेगा कौन? कौन करेगा भैया? जब वोट आप मांगते हो, आगे हमारे पास आते हो, हम वोट देते हैं। हम किस लिए वोट देते हैं? किस लिए वोट? हम इसलिए वोट देते हैं ना कि हम आगे सेफ रहें हर चीज़ के लिए। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सामने वाला हमारे पास आके खड़ा हो सके, पर वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आते हैं किसी भी तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंकज सिंह जी को नहीं लाना चाहते और सुनील चौधरी जी आने चाहिए। अच्छा, सुनील चौधरी जी आना चाहिए। इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या है, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे बात चल रही है और हमें विकास चाहिए। गांव में गली गली देखो स्वच्छता रहनी चाहिए और जो भी है अपना समाजवादी को विकास की लहर है और समाजवादी ने हमेशा विकास करा है, तो हमारा तो लक्ष्य भी समाजवादी। क्या आपको क्या लगता है विकास? देखो, बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है वो हिंदू मुसलमान पे लड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी में 2012 से 17 आपने देखा होगा, अखिलेश भैया ने इतने सारे काम किए हैं,
वुमेन हेल्पलाइन चलाई 1090, ठीक है, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के काम किए थे। इस बार यूपी का चुनाव जो विकास के ऊपर होने जा रहा है और विकास की लहर में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। यहाँ कुछ विकास ना हुआ, हाँ, कोई यहाँ काई चीज की भी सुविधा ना हुई बीजेपी में, और लोग भूखे और मर गए। हम बता में, हाँ, भूखे और मर गए। जो रोजी रोजगार है वो दूसरा सब बंद है, किसी को कुछ हिल्लो नहीं झुल्लो नहीं। किराएदार वे भूखे, मकान मालिक वे भी भूखे मार दिए, सब भूखे मार दिए बीजेपी ने। क्या करा बीजेपी ने? कुछ ना कर बीजेपी ने हमको। हाँ, महंगाई दुनिया भर की बढ़ा दी। हाँ, बिजली का बिल वो आसमान छुआ दियो। हाँ, बिजली का बिल 30,000 40,000 जो बिजली का बिल वहाँ में आया लॉकडाउन में भी पूरा लियो। बालकन की फीस पूरी ली है, वहाँ पे भी कोई छूट ना। हाँ, किसानन को कुछ नहीं, किसी को भी कुछ ना है। हाँ, हाँ, जाने वाला का उनकी ड्यूटी नहीं लगी। हाँ, और विद्वान को कुछ पेंशन नहीं मिली। किसानों की तो चीज महंगी मंदी कर दी, अपने महंगी कर रही भैया सरकार सब। देख रहा का दिन हो रहा है, सरकार मोदी की सरकार मार रहा हो, सब गंदगी में बसे पड़े हैं। सारी पब्लिक बहुत परेशान भैया, हम तो सबसे ज्यादा परेशान है रह के। इतने सब किराएदार भग गए मोदी के राज में, सब चीज में महंगाई कर दी। बिजली के बिल 1 महीना रुक जा, गैल काटने को आ जा सरकार। जब किराएदार न रहेंगे तो खाएंगे कहाँ हम? नहीं बताओ। और मोदी से पूछो जाके, उनको हिलो ही ना, तो किराएदार कहाँ से बैठेंगे? कंपनी खाली हो गई, बालक है वे घर बैठे हैं। किसी पे भैया 2-2 3-3 लाख रुपया भरने को ना है। बताओ वे कैसे भरेंगे? बात 3-3 4-4 लाख रुपया ना है। पूरे 3 साल 2 साल 3 साल हो गए पूरी लॉकडाउन से, और आज तक एक फीस है ना छोड़ रहा। स्कूल बंद है, हमारी पढ़ाई भी नहीं चल रही है, और कोई भी काम होता है सबसे पहले बच्चे स्कूल बंद कर देते हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, ना स्कूलों में कोई विकास हो रहा है, सब ऐसे ही है। तो क्या चाहते हो? स्कूल खुले दोबारा से और हम पढ़ाई करें, दोबारा पढ़ाई हो। पहली फीस मांगी जा रही है, फीस नहीं दी तो हमारे एग्ज़ाम बंद कर दिए गए, ऑनलाइन क्लास बंदी कर दी गई हैं। विकास हो ही ना पिछले 5 सालों में कभी यहाँ पे। सांसद महेश शर्मा जी और विधायक पंकज जी कभी आज के गांव में आके भी नहीं देखा कि गांव में कुछ हो रहा है या ना हो रहा। नाली उफननी है, सीवर लाइन ऐसे उफने हैं। आज के दुनिया भर की कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहो, कोई कुछ भी नहीं है। कभी 5 साल में मैंने तो ना महेश शर्मा की शक्ल देखी, ना पंकज की। के टाइम पे सभी लोग आ जाते हैं वोट मांगने में नाम है या वोट उन्हें जो वोट भी चाहिए तो अपार्टमेंटों की वोट चाहिए, वहाँ से भी जीत जाएंगे। या गाँव में तो आके देखते भी ना, या जैसे गाँव में एक आध बीजेपी वाले हैं, उनके पास आएंगे आके, और कब आए और कब निकल के मालूम भी ना पड़े काम में। आज के अभी 2-3 दिन पहले आज के बीजेपी का आए तो नवाब सिंह नागर वगैरह आए, तो वे उसी साइड में आकर कब निकल गए गांव में पता भी ना हो यहाँ पे कि बीजेपी का कोई के पास ही आके मीटिंग करके वहीं से चले गए हैं। अभी गांव के अंदर ना कोई राउंड हुआ है, ना गांव के अंदर आए हैं। जो उनके खास थे, उनके मित्र हैं, उनके पास ही होकर चले गए हैं। गांव के और लोग सब पागल हैं, किसी के पास ना कोई आया है ना कुछ है। 5 सालों में कितनी बार आए पंकज? हमारे यहाँ पर एक बार भी नहीं है आज तक, 5 सालों में एक बार भी हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में आए भी होंगे तो हमारे इस तरफ जहाँ पे भी आप खड़े हो, हमारे एरिया में और हमारे मोहल्ले में कहीं भी नहीं है, हमारे गांव में ही नहीं आए। शमशान घाट पहले हमारे आज का शमशान घाट है, वो प्रधान जी ने बनाया 6000 सीकर ने, हाँ, हरिदत्त शर्मा जी ने। उस पर 30 लाख का बोर्ड लगा दिया गया कि 30 लाख पंकज जी ने विधायक निधि से खर्च करे। उस पर बस एक शिव जी की मूर्ति बाकी लगाई है 30 लाख में, बाकी कुछ नहीं लगा। गांव में आज के बराबर वाले रोड पे 25 लाख का बोर्ड लग गो। किसी दिन काम हुआ, किसी दिन उद्घाटन हुआ, किसी दिन बोर्ड लगा पता ही ना। रात को बोर्ड लग गो, सुबह हमने देख लिया बस। हाँ, ये काम है, कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं। राजनाथ जी के लड़का इस बदलाव चाहते हैं, और बदलाव बीजेपी रोकने के लिए सपा ही समर्थ है, तो सपा को समर्थन करेंगे। नहीं, शिकायत करे, हमारी मानते नहीं, शिकायत कहाँ करिए ना, कोई भी नहीं काम करा। नहीं, आप देख लो ना, आपके सामने चीज़ है ना, लैट्रिन निकलनी जिंदगी सामने देखो, सब चीज़ है, नाली पर है लैट्रिन। आप गांव में चलो, आप देखो कितनी सीवर वो बोल रही है।